हरे कृष्णा। एक बार की बात है, पांडव पुत्र भीमसेन पितामह के पास आते हैं और पितामह से कहते हैं, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत तथा दान करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा करता हूँ और दान दे सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। मैं किसी भी दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की एकादशियों को अन्न न खाया करो। इस पर भीमसेन बोला, हे पितामह, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो कठिन हो जाएगा। मेरे पेट में अग्नि का वास है, जो अधिक खाने पर ही शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक व्रत ही रख पाऊंगा। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। श्री व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति हो जाएगी। उनमें धन बहुत कम खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है उसे कहा जाता है। मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन नरक में जाने के कारण अत्यंत भयभीत हुए और लता के समान कांपने लगे। वह बोले, हे पितामह, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे व्रत नहीं हो सकता। अतः आप मुझे कोई एक ही व्रत बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, वृष और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में 6 माह से जल से अधिक नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल मगपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान करके भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथा योग्य दान देना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समान भयानक
यमदूत नहीं दिखाई देते। उस समय भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आते हैं और उनको पुष्पक विमान पर बैठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत निर्जला करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उस दिन गोदान करना चाहिए। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर भीमसेन ने निर्जला एकादशी व्रत किया। इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उससे विनय करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ या करती हूँ और इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा या कोई महिला है तो कहेंगी करूँगी, उससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य अंत में विष्णु लोक को चले जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ महाआदि करते हैं उसके फल का वर्णन बहुत अच्छा मिलता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चांडाल समझा जाता है। वो अंत में नरक चले जाते हैं। ब्रह्म हत्या, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को चले जाते हैं। हे कुंती, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उनके सभी कर्तव्य पूरे हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उन्हें सर्वप्रथम भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, तत्पश्चात गोदान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए, मिष्ठान देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न वस्त्र का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक और ध्यान से सुनते पढ़ते हैं उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है।